पीला जंगल, चारों तरफ बर्फ की चादर फैली हुई है और वही एक भेड़िया धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रहा है। तभी ये किसकी रोने की आवाज है? ये तो किसी इंसान के बच्चे के रोने की आवाज है। बर्फीले जंगल की झाड़ियों में उसे एक टोकरी में बच्चा मिला। कुछ पल तक वह बच्चे को घूरता रहा, फिर टोकरी को उठाया और बिना किसी शोर के अपनी घर ओर चल पड़ा। भेड़िया अपनी गुफा में आता है और टोकरी को जमीन पर रख देता है। तभी उसकी पत्नी पास आती है और कहती हैं, ये इंसानी बच्चा तुम्हें कहाँ से मिला? ये मुझे जंगल की झाड़ियों में मिला। हम इस इंसानी बच्चे को कैसे पाल पाएंगे? इसका फैसला कल सुबह होगा। अगली सुबह भेड़िया अपने पूरे परिवार के साथ उस इंसानी बच्चे को लेकर सभा के लिए निकल पड़ता है और वह सभा में पहुंचकर उस टोकरी को एक बड़े से पत्थर पर रख देता है और वही सभी जानवर एक एक करके सभा में पहुंचने लगते हैं। तब भेड़िया आगे आता है और कहता है, इस इंसानी बच्चे का क्या किया जाए? इसे तो पका कर खा लेना चाहिए। ठहरो, यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। भविष्य में यह बर्फीले जंगल का रक्षक बनेगा। तो यह तय है, हम इस इंसानी बच्चे को पालेंगे और जंगल के नियम कायदे सिखाएंगे। इस बच्चे की जिम्मेदारी बल्लू और बघीरा को दी जाती है। उन दोनों को बुलाया जाए। जैसे ही सभा का निर्णय होता है, बल्लू और बघीरा को बुलाया जाता है। तभी भेड़िया बोलता है, इस इंसानी बच्चे की जिम्मेदारी बल्लू अब तुम्हारी है। हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूं। हम इसे जंगल के नियम और कायदे सिखाएंगे। झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ टबाकी चुपचाप देख रहा था। टबाकी बिना देर किए वहां से निकल पड़ता है शेर खान को सब कुछ बताने। शेर खान, ओ शेर खान, कहां छुप के बैठे हो? क्यों भौंक रहा है गीदड़ के बच्चे? टबाकी शेर खान को सारी कहानी सुना देता है और ये सब सुनते ही शेर खान को गुस्सा आ जाता है। तो शिकार मेरे पास खुद चल कर आ रहा है। क्या होगा आगे? क्या शेर खान मोगली को खा जाएगा?